इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर, आगरा में नामी जूता व्यापारी की यहां पर छापेमारी का मामला। आगरा में नामी जूता व्यापारियों के यहां छापेमारी का मामला। आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ी कार्रवाई की गई। 48 घंटे से लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। रामनाथ डंग के यहां बरामद कैश को लेकर आईटी डिपार्टमेंट ने किया खुलासा। अन्य ठिकानों से छापेमारी में मिली नकदी की काउंटिंग जारी। तीनों जूता व्यापारियों के यहां से 100 करोड़ कैश की बरामदगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही हो। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 100 करोड़ कैश तीनों जूता व्यापारी के घर से बरामद किए गए हैं। जानकारी है कि जूतों के डिब्बों में कैश भरा हुआ था। दीवार के पीछे से ये जूतों के डिब्बे निकले हैं जिसमें नोटों की गड्डी भरी हुई थी। 100 करोड़ कैश की जानकारी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईडी के द्वारा 100 करोड़ कैश बरामद किया गया है। आगरा में नामी जूता व्यापारियों के घर से, 3 जूता व्यापारियों के घर से ये 100 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। छापेमारी में मिली नकदी की काउंटिंग लगातार जारी है। काउंटिंग लगातार जारी। अभी पुख्ता तौर पर कितनी रकम है, इस बात को लेकर ईडी के बयान का इंतजार करना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद फारूक संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आगरा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जूता व्यापारियों के घर से 100 करोड़ की बरामदगी की है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और इस समय क्या प्रक्रिया जारी है? प्रियंका, आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है पिछले 30 घंटे से लगातार चल रही है, जिसको लेकर जो है जो 3 जूता व्यापारी हैं, जो आगरा के नामचीन जूता हर मिलाप जूता व्यापारी हैं और वीके शूज हैं, मंसूर फुटवियर्स हैं, इनको लेकर जो है इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है, यानी इंटेलिजेंस विंग्स है उनकी, वो लगातार जो है 2 दिन से छापेमारी कर रही है और इनके घर से जो है लगभग 100 करोड़ रुपए मिलने का भी अनुमान है। सूत्रों के अनुसार अभी 100 करोड़ रुपए लगभग जो है इनकम टैक्स विभाग को मिल चुके हैं और इनके साथ पास से जो है तमाम जो बेनामी संपत्तियां हैं उनके कागजात और जो इनके द्वारा जो है गोल्ड खरीदा गया है उनके कागजात भी जो है इनकम टैक्स विभाग को मिले हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग की 3 जिलों की टीम लगातार काम कर रही है। लखनऊ इन्वेस्टिगेशन टीम इनकम टैक्स की, कानपुर और आगरा की, यानी संयुक्त रूप से 3 जिलों की टीम जो है लगातार काम कर रही है। इसको देखते हुए तमाम जूता व्यापारियों में खलबली मची हुई है आगरा में। और आगरा एक बहुत बड़ा जो है जूते का कारोबार है और यहाँ पर जो है तमाम जूते के नामचीन कारोबारी हैं जिनका करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ का जो है टर्नओवर है। उनको लेकर जो है ये इनकम टैक्स विभाग की चोरी करते थे और इनकम टैक्स विभाग में जो जब टैक्स की चोरी होती थी उसको सब लेकर उनको संदेह हुआ और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने इनकी रैकी करी और रैकी करने के बाद में जो है इनके ऊपर जो है छापेमार कार्रवाई हुई है। अभी भी जो है नोट गिनने की मशीन जो है लगी हुई है और नोटों को गिना जा रहा है। हर मिलाप जो जयपुर हाउस में आलोक नगर में रहते हैं उनके घर से 60 करोड़ रुपए की बरामदगी की सूचना प्राप्त हो रही है, जो कि 500 की गड्डियां हैं, थैलों में रखी हुई थी, अलमारी में रखी हुई थी, जूते जो डिब्बे थे उनमें रखी हुई थी। तमाम तरीके के स्थान ऐसे बने हुए थे जिनमें 500 के नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। उनका सबको जो है इनकम टैक्स विभाग ने बरामद कर लिया है। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, तो जिस तरह से अब जूतों की डिब्बों में ये भारी कैश की बरामदगी की गई है, 3 व्यापारियों के यहाँ से ये रेड पड़ी है, ऐसे में तमाम व्यापारी जो हैं उनको लेकर इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और कितने लंबे समय से ये सिलसिला चला आ रहा था, इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, अभी हमने एक अधिकारी से बात करने की कोशिश करी थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ और लोगों के नाम उनके पास हैं, लेकिन क्या है कि उनका कहना है कि हम लोग जो है ये सूचना है इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास गुप्त सूचना रहती है। तो उनके द्वारा जो है पहले से ही तमाम जूता कारोबारियों के यहाँ रैकी करी जा रही थी। इनकम टैक्स विभाग जो है पूरा लगा हुआ था। आगरा के भी तमाम इनकम टैक्स के अधिकारी इनके यहाँ लगे हुए थे। जो केंद्रीय अन्वेषण टीम है वो लगी हुई थी इनके पास जो है और इंटेलिजेंस विंग काम कर रही थी। इंटेलिजेंस विंग ने जो है साफ तौर पर पता कर लिया था कि इनके घरों में करोड़ों रुपए का कैश जो है बरामद होगा, सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होगा। उनको पहले से ये जानकारी थी। इसको देखते हुए तमाम और नामचीन जो व्यापारी हैं, जूते के कारोबारी हैं, उनके भी हालत खराब है उनकी भी, क्योंकि कुछ लोगों के नाम और अभी जो है
अधिकारियों के पास मौजूद हैं और वो अधिकारी जरूर जो है उनके यहाँ भी छापेमार की कार्रवाई करेंगे, छापा मारेंगे और उनके यहाँ भी जरूर जो है मोटी धनराशि बरामद होने की उम्मीद है। प्रियंका जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, तो जिस तरह से अभी भी कहीं ना कहीं नकदी की काउंटिंग जारी है, 100 करोड़ के करीब अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन क्या ये रकम इससे बड़ी भी हो सकती है? जी बिल्कुल प्रियंका, रकम अभी इससे भी बड़ी हो सकती है क्योंकि कैश की जो गिनती है वो लगातार चल रही है, लेकिन अभी सरकारी आंकड़े जो है नहीं आए हैं कि कैश की रकम लगभग ये सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम अभी बरामद हो चुकी है। यानी तीनों व्यापारियों के यहाँ 100 करोड़ से ऊपर की रकम अभी बरामद की जा चुकी है। तमाम अधिकारी जो है बैंकों से मशीनें मंगवाई हैं क्योंकि 100 करोड़ रुपए की गिनती होना जो है थोड़ा टाइम लगता है उसमें गिनती होने में, और अभी उसमें टाइम भी लगेगा। ये 30 घंटे से कार्रवाई लगातार जो है आगरा में यहाँ चल रही है और इसको लेकर जो है अधिकारी बहुत सक्रिय हैं। अभी भी तलाशी अभियान जारी है और जो कुछ और नामचीन कंपनियां हैं, जूता कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी आज कल में रेड पड़ने की उम्मीद पूरी तरीके से जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपका कहना है कि कई लोगों के नाम जो है वो सूची में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के पास में, ऐसे में आगरा के व्यापारियों में क्या इस समय खलबली मची हुई है? क्योंकि 3 व्यापारियों के तरफ से भारी मात्रा में कैश, और क्या ये एक तरह का जाल भी हो सकता है जिसमें कई लोग एक साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाए हों और इस तरह से कैश या फिर इनकम टैक्स की चोरी की जा रही हो? जी बिल्कुल प्रियंका, इसमें इनकम टैक्स की चोरी बिल्कुल की जाती है। ये जितने भी बड़े व्यापारी हैं इसी से इसका ये खुलासा हुआ है। वहाँ ये लोग जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न फाइल करते थे उसमें जो है चोरी करते थे और उससे जो है इन्वेस्टिगेशन जो इनकी विंग्स है आयकर विभाग की उनको इसमें जानकारी हुई और उन्होंने गोपनीय तरीके से तमाम सूचनाएं एकत्रित की और इनके घरों की रेकी करी, इनके कारोबार की रेकी करी, इनकी कंपनियों की। उसके बाद ये सब पकड़ में आए हैं और यहाँ आगरा में कम से कम 100 से 150 के लोग बीच में लोग जूता कारोबारी हैं, जो बड़े जूता कारोबारी हैं और जो घरेलू जूता कारोबारी हैं उनमें भी खलबली एक तरीके से मची हुई है। उनका साफ तौर पर जो है कहना है कि इनकम टैक्स की रेट लगभग जो है जो बड़े नामचीन 100 से 150 के बीच में जूता कारोबारी हैं उनके यहाँ जरूर जो है रेट पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग जो है सभी पे नजर बनाए। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो छापेमारी की बड़ी कार्रवाई में आगरा के 3 व्यापारियों की यहाँ पर बड़ी रेड।